हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन को जीने का सही तरीका सिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य की हर समस्या का समाधान मिलता है। समस्याओं से घिरे मन को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण और अध्ययन और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट और परेशानी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन में धन, वैभव और आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के सार के बारे में बात करेंगे, जिसे जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसीलिए आप इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और शाम में सोने से पहले अवश्य सुने। इससे आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार भी आत्मा अपने पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नई शरीर को धारण करती है। यही प्राकृतिक का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर के आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने का शोक करता है और ना ही उसका मोह करता है जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं कि वो जो मर गया है या फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। और मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश भी। जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब में मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपना मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई भी नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म के किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मौसम के साथ हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। हे अर्जुन, ना समय से पहले किसी को कुछ मिलता है और ना भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता है। जैसे दीपक की बाती के तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य के जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी भी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी का उसका मन जीवन में फंसे जाल से निकलने नहीं देता। उसके अपने अंतर मन में झांककर अपनी आत्मा को परमात्मा और आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार बने, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यह सब मानकर भी आत्मा अमर है, आजन्मी है, उसे शास्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती है, फिर भी प्राणी की आत्मा को सुख दुख शोक मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए, या उसका कोई अंग कट जाए, या शरीर आग से जल जाए, या उससे जो पीड़ा होती है वह शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान सम्मान मिलने से आनंद आता है, उसमें तो शरीर का कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मान हानि का दुख की पीड़ा से आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति अपमान लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने का, ये सब आत्मा को ही होती है। ये जो हमारा मन है सब उसका कमाल है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमारा मन ही इंद्रियों के घोड़े को इधर से उधर भटका रहा है। हमें जो भी दुख पहुंचता है वो हमारे मन से ही होता है। हमारा मन ही सभी दुखों का और सुखों का कारण है।